करने वाले हैं एक ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट की जिसने बहुत ही कम समय में पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की। ये इंस्टीट्यूट सिर्फ लखनऊ के ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की टॉप टायर मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। पहले ये एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, पर आज के टाइम पे अपने बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की वजह से और बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर की वजह से फुली फ्लेज्ड मेडिकल कॉलेज बन चुका है। आज के टाइम हजारों मेडिकल एस्पिरेंट्स का यहाँ पे एडमिशन लेने का सपना होता है। नीट रिजल्ट के बाद लाखों स्टूडेंट का यही सपना होता है कि उनको टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले, जैसे एम्स हो गया, KGME हो गया। लेकिन आज के टाइम पे राम मनोहर लोहिया को मिनी एम्स बुलाया जाता है, क्योंकि इस कॉलेज का स्टैंडर्ड किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट से बिल्कुल भी कम नहीं है। आज हम डिस्कस करेंगे राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के एडमिशन प्रोसेस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और कैंपस के बारे में। अगर राम मनोहर लोहिया आपके नीट 2026 के प्रेफरेंस लिस्ट में है तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम बात करें यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट की, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 2006 में हुआ था और यहाँ ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ में। इसने बहुत ही कम टाइम में पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये एक टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जो इंडिया में के भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में से एक है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में से एक है। इसके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर की वजह से इसको NAC ग्रेड A से एक्रेडिटेशन भी प्रोवाइड हुआ है। साथ ही साथ ये किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो इंडिया के टॉप 10 बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है, ये कॉलेज और ये इंस्टीट्यूट उससे अफिलिएटेड भी है। अब हम बात करेंगे यहाँ के कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। सो इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, बहुत ही मॉडर्न एंड एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ ही साथ यहाँ आपको हर एक चीज़ एडवांस्ड ही मिलेगी। यहाँ का कैंपस साइज 42 एकर्स में लगभग यहाँ का कैंपस फैला हुआ है। काफ़ी बड़ा ही इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको मल्टीपल एकेडमिक ब्लॉक्स दिखेंगे, टीचिंग हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी यूनिट्स दिखेंगे, मॉडर्न हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, वेल इक्विप्ड आपको मिलेगा, लैब्स आपके काफ़ी हर एक चीज़ यहाँ पे एडवांस्ड और मॉडर्न ही मिलेगी। सो अब हम बात करेंगे यहाँ की फैकल्टीज़ की और कोर्सेज़ की। सो राम मनोहर लोहिया अपने बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर के साथ साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए भी फेमस है। यहाँ पे सिर्फ MBBS यानी मेडिकल साइंस के अलावा और भी सारे आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। कोर्सेज डेंटल के मिल जाएंगे, नर्सिंग के मिल जाएंगे, पैरामेडिकल के भी मिल जाएंगे। उसके साथ ही ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो आपके NMC और WHO के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम होंगे और साथ ही साथ यहाँ आपको क्रिटिकल केयर यूनिट्स भी मिल जाएंगे। ये और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ के डिपार्टमेंट्स की, तो 40+ स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट हो, चाहे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एनाटॉमी जैसे कोई भी आपका डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपको बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट डिपार्टमेंट, एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट ही मिलेगा। अब हम बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के MBBS सीट्स की। अब चलिए जानते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ MBBS सीट्स जो है कितनी हैं और यहाँ के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था 2025 में जो कट ऑफ गया था उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे जो MBBS सीट्स हैं ये 200 हैं, यहाँ पे 200 MBBS सीट्स हैं। एंड अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो आप कट ऑफ देख सकते हैं, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, काफ़ी हाई कट ऑफ गया था। अगर आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में है तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जो जनरल वालों का कट ऑफ गया था, जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था वो 635 to 45 गया था, 635 से लेके 645 गया था। और अगर हम OBC की बात करें तो OBC का 620 to 630 गया था। वहीं EWS का 625 to 635 हमारा उनका कट ऑफ गया था। SC और ST का जो था, SC का 510 के से लेकर के 530 के बीच में गया था और ST का 480 से लेके 500 तक गया था। कट ऑफ काफ़ी हाई हैं, कोई भी कैटेगरी हो मेहनत करनी पड़ेगी उनको। स्पेशली अगर जो हम बात करें यहाँ के 2026 की, सो अगर हम बात करें राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट की, तो इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत ही अच्छे कट ऑफ मतलब मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। ये जो कट ऑफ हैं लास्ट ईयर के क्लियर करने पड़ेंगे। 10-20 नंबर आपको इससे ज़्यादा लेके आना पड़ेगा। यानी कि अगर जो 645 आपका लास्ट ईयर कट ऑफ गया था तो इस साल तो आप आराम से ये मान के चलो कि 670 तक 680 तक आपको मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे जनरल वालों के लिए। और जनरल OBC एंड EWS इन लोगों का
सेम ही रहता है मोस्टली, कोई ऐसा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है। बाकी 510 to 530 के बीच में गया था SC का पिछले साल। इस साल उनको भी 550 से 600 के बीच में इन दोनों को मेहनत करनी होगी, उन्हीं के बीच में लेकर के आना होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो बाकी मेडिकल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट की तरह यहाँ का भी जो एडमिशन प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है, हाँ थोड़ा सा लेंदी है, तो फिर आपको स्मूथ बनाने के लिए ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला मेन हर्डल होता है वो हमारा नीट UG होता है। आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये इंस्टीट्यूट एक टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में से एक है, तो यहाँ पे आपको आने के लिए, यहाँ एडमिशन लेने के लिए नीट में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। जो काउंसलिंग होती है वो आपकी 3 राउंड्स में होती है। फिर उसके बाद आपके नीट में अगर मार्क्स अच्छे हैं और आपकी जो प्रेफरेंस है, जो आपकी चॉइस है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहेगी, तो आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ तक आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। फिर आता है हमारा जो काम होता है रिपोर्टिंग का। फिर उसके बाद जो हमारा ये रिपोर्टिंग होती है वो आपको फिजिकली कॉलेज जा करके जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सबमिट कराना होता है। एडमिशन फ़ीस जो होती है उसको जमा कराना होता है। फिर उसके बाद जा करके आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट माना जाता है। क्या आपको पता है कि पिछले 20 सालों में राम मनोहर लोहिया ने टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया है। बहुत ही कम समय में उत्तर प्रदेश के इस प्रीमियम इंस्टीट्यूट के रूप में इस कॉलेज ने अपनी जगह बनाई है। इसकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो है क्वालिटी हेल्थ केयर डिलीवरी। इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है जिसकी वजह से हर साल यहाँ पे हज़ारों पेशेंट को वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मिलता है। ये सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज नहीं, ये लखनऊ का एक ऐसा लाइफलाइन हॉस्पिटल बन चुका है जहां पे टेक्नोलॉजी के साथ साथ केयर का भी कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडवांस स्पेशलिटी सर्विस, जहाँ पे मॉडर्न लैब्स, एडवांस ऑपरेशन थिएटर्स भी हैं, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स केसेस भी सॉल्व होते हैं। और ये सारा क्रेडिट इसका जाता है यहाँ की टीचिंग एक्सीलेंस को, जहाँ पे इंडिया के सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और बेस्ट फैकल्टी फ्यूचर डॉक्टर्स को ट्रेन कर रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ की रैंकिंग एंड फैसिलिटीज़ की। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो ये कॉलेज ऑल ओवर इंडिया में 61 नंबर पे रैंक करता है अपने टॉप क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर की वजह से, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में ये 5th नंबर पे रैंक करता है। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है तो फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होंगी। यहाँ पे 1285 प्लस बेडेड आपको टीचिंग हॉस्पिटल मिल जाएगा, साथ ही साथ ICU, ट्रॉमा सेंटर, सुपर स्पेशलिटी यूनिट्स भी हैं, लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी हो जाएंगी, लैब्स हो जाएंगे, यहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल है। इसके साथ ही आपका यहाँ BMD यानी बोन मैरो डिपार्टमेंट भी अवेलेबल है। यहाँ पे हॉस्टल हो गया, ऑडिटोरियम हो गया, रिसर्च लैब्स, आपको यहाँ हर एक छोटी बड़ी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। सो अगर आप एक ऐसे मेडिकल कॉलेज की तलाश में हैं जहाँ पे एक्सीलेंस वर्ड नहीं लाइफस्टाइल हो, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इज परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। ये एक फ्यूचर रेडी मेडिकल इंस्टीट्यूट है जो अपने एक्सपीरियंस फैकल्टी, हॉस्पिटल और बेस्ट पेशेंट केयर के लिए जाना जाता है। लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश रीजन में मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को और बेटर बनाने में राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का एक विटल रोल है। अगर आप एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहते हैं और साथ ही साथ बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर चाहते हैं तो ये कॉलेज आपके लिए परफेक्ट रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनना चाहते हैं जहाँ की लेगेसी अभी भी लिखी जा रही है तो फिर खूब मेहनत करें और नीट UG में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ। अगर आपकी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करें या नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करें। Like this video and subscribe this channel.